इमोशनल टाइप के बच्चे होते हो तुम लोग। एक बच्चा एक बच्चा पटना का घर से भाग के, वो भी अपने अर्जुना बैच में ही पढ़ता है, वैसे किसी ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल्ड है, पटना के किसी बड़े कोचिंग में, इंडिया के किसी बड़े कोचिंग में, बहुत बड़े कोचिंग में इनरोल्ड है, लेकिन वो पढ़ता अपने अर्जुना बैच में। तो पटना से भाग के जयपुर पहुंच गया और उसने जयपुर सेंटर पे क्या किया, 3 पेज का लेटर लिखा। और नाम नहीं बताऊंगा उसका, बस मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं इसके एंड में, सुनना ध्यान से। उसने 3 पेज का लेटर लिखा और उस लेटर में उसने लिखा कि मेरा सपना ये है, मैं अर्जुना बैच में पढ़ता हूँ और मैं जयपुर आया हूँ एमआर सर से मिलने, मैं वहीं पे रह के उनसे यहीं पे पढ़ूंगा और प्लीज़ रहने के लिए मुझे एक छोटी नौकरी दिलवा देना यहाँ पे। और घर वर छोड़ के आ गया और चुपके से आया सेंटर पे और लेटर डाल दिया वहाँ पे, और अपना आई कार्ड जो उस कोचिंग का था पटना में, ऑफलाइन कोचिंग का, उसका आई कार्ड छोड़ के भाग गया वहाँ से। आई कार्ड छोड़ के भाग गया। फिर वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, उसको लगा था कि मैं जयपुर में पढ़ाता हूँ, उसको लगा कि मैं जयपुर सेंटर पे रहता हूँ। एक बार गए थे ना अपन जयपुर, तो उसको लगा जयपुर सेंटर पे रहता हूँ। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि सर एक लड़का ये 3 पेज का लेटर छोड़ के गया है, पटना से भाग के आया है जयपुर और आपसे मिलना चाहता है, बड़ी कहानी है 3-4 पेज। तो मैंने थोड़ा पढ़ा, मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, उस कोचिंग में फ़ोन करो और इस आई कार्ड के बारे में डिटेल बताओ और उसके पेरेंट्स का नंबर लो। तो ये आइडिया मेरा काम कर गया, उसके पेरेंट्स का नंबर मिल गया। उन लोगों ने बात करी, बेचारे बहुत रो रहे थे, उनको पता ही नहीं था ये लड़का गया कहाँ, ये लड़का गया कहाँ। और वो लेटर छोड़ के भाग गया था, बोला था 3 घंटे बाद आऊंगा, मुझे एमआर सर यहाँ दिखनी चाहिए, मैं उनसे मिलके ही जाऊंगा, मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। सेंटर पे सब लोग परेशान, ये गजब आदमी है यार ये आदमी तो यहाँ ही नहीं। फिर हाँ, और वो बताया कि मैं WT आया हूँ, विदाउट टिकट आया हूँ, विदाउट टिकट आया हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन उसके पेरेंट्स के उसके कोई रिलेटिव रहते थे जयपुर, उनको फ़ोन किया, उसके रिलेटिव आए। फिर मैंने बच्चे से बात किया तो उससे पूछा कि क्या समस्या है। तो होता है कि इस एज में क्या होता है कि थोड़ा सा जो आपका एज है 17 साल 18 साल या 16 साल, पेरेंट्स के साथ किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाना या आपको ऐसा लगना कि पेरेंट्स मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं साहब, पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे हैं, वो मुझे डांट देते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे हैं। तो मैं खुद का अपना इतिहास बनाऊंगा, मैं घर से भाग के जाऊंगा, मैं कहीं नौकरी करूंगा, मैं तैयारी करूंगा और फिर पढ़ूंगा। बेटा जिस कोचिंग में वो पढ़ता है उस कोचिंग का 1 साल का फीस है लाख रुपए। तुम इंडिया के टॉप 1% बच्चे में हो जो उस कोचिंग तक पहुंच के लाख रुपए फीस दे के पटना में रह के 2 लाख रुपए साल का खर्च करके डिजर्व करते हैं पढ़ना। तुम्हारे पेरेंट्स इतना कर रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो कि पेरेंट्स तुम्हें समझ नहीं रहे। देखो वो बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, लेकिन पहली बात तो ये समझो कि बहुत पेन लेके उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें पैदा किया है, वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। दूसरी बात, आज तुम जिस उम्र में हो उस उम्र से वो गुजर चुके हैं, तो उनको पता है कि इस उम्र में बच्चे क्या गलती करते हैं और उस गलती का खामियाजा भविष्य में कैसा भुगतना पड़ेगा आपको। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, आपको अगर कोई समस्या है घर में तो बैठ के अपनी मम्मी से पापा से बात करिए, बोलिए आपने कुछ गलती किया ना, बता दीजिए। अब वो बच्चा 2 दिन से अपने घर से गायब है, उसके पेरेंट्स ना तो खाना खाए हैं ना तो सोए हैं, लगातार 2 दिन से रो रहे हैं, लगातार 2 दिन से रो रहे हैं। नहीं, तुम्हें संघर्ष करना करो, अपने पेरेंट्स से बोल दो कि आपका पैसा नहीं चाहिए, हम संघर्ष करेंगे, आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, नौकरी दिलवा देता हूँ, नौकरी करना पड़ना। लेकिन पहले अपने माँ बाप से जाके माफी मांगो यार।
होता है, मतलब ऐसी बात नहीं है। अब इस एज में होता है, हम भी जब थे तो हम भी ऐसे ही सोचते थे कि दुनिया हिला देंगे। अबे तो दुनिया हिलाने से पहले बाप बाप होता है, समझ में आया कि नहीं है? तो उनको हर्ट मत करो। और दूसरी बात ऐसा समझो कि तुम्हारी जो माँ है ना, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, पैदा किया है, तुम उनके शरीर का हिस्सा हो एक। और वो पेन जो उन्होंने झेला है तुम्हें पैदा करने से लेके यहाँ तक बड़ा करने तक, वो सिर्फ वही समझ सकती। तुमको तो पता ही नहीं कुछ, तो मजाक मत बनाओ इस चीज को। हाँ, अगर मेरे से बात करना है तो मैं तुम्हें कहीं सेंटर पे कहीं नहीं मिलूंगा। ये मेरा ईमेल आईडी है, लिख लो इसको। चेक कर लेता हूं एक बार, सही है एकदम। इस मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर दो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो, कोई समस्या है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे किसी समस्या में फंसे पड़े हो तो इस पर मैसेज कर दो, मेल कर दो। घर छोड़ने की जरूरत तुमको नहीं है, घर छोड़ के इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आओ इस पे बता दो, मैं तुमसे बात कर लूंगा, तुम्हारे फ्रेंड से बात कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं कुछ ही मेल करना मेरा। अच्छा बच्चे ऐसे करते हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ बताओ, भैया तुम्हें ब्लॉक करूंगा सबसे पहले। और कभी जेन्युइन इशू आएगा ना तो बात नहीं कर पाएगा। तो हम पढ़ाने के लिए हैं, हम आपकी मदद करने के लिए हैं, तो घर छोड़ के कहीं भागने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरी बात, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए जिसको फर्क पड़ता है वो तुमसे भी बड़े तुम्हारे पेरेंट्स हैं। समझ में आई कि नहीं है? तुमसे जिसको जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा ना, जिसको सबसे ज्यादा मतलब है, वो तुम्हारे दोस्त भी नहीं है, वो मैं भी नहीं हूं, वो तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं। और हमेशा वही साथ देंगे। और तुम्हारे सक्सेस से, तुम्हारे फेलियर से बहुत फर्क पड़ता है उनको। और ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोचा जाता है। वो बाहर से तुम्हें डांटते हैं लेकिन अंदर से उनके दिल में प्यार है, भरोसा करो, अच्छे इंसान है वो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए रिजल्ट बताएंगे इस आईडी पे, बिल्कुल बिल्कुल आप रिजल्ट बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको कॉल भी करूंगा, रिजल्ट बताइएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए साहब, मैं सरप्राइज हो गया, वो घर से भाग के आया और उससे पूछा गया कि जयपुर ही क्यों आए, तो बोले कि हमारे सर का वीडियो देखा था, वो जयपुर में होते हैं, वो एक बार जयपुर थे तो मुझे लगा जयपुर में ही होंगे। अरे भाई गजब आदमी यार, तुम्हें और कुछ नहीं मिला मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, सीधा जयपुर ही पहुंच गए। चलो देखो, बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, उनकी इज्जत करिए, बहुत फर्क पड़ता है उनको।